उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम पर शिव के रुद्रावतार हनुमान जी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर स्थापित है जैसा आपको दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आएगा। इस मंदिर में हनुमान जी की एक 20 फीट की प्रतिमा है, लेकिन वो प्रतिमा लेटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रतिमा को जो भी देखता है वो हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी त्रेता युग से इसी अवस्था में लेटे हुए हैं। संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। तो आखिर क्यों यहाँ हनुमान जी त्रेता युग से लेटी अवस्था में है? आखिर क्या है इस प्रतिमा का रहस्य? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हनुमान जी की विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। कहते हैं कि यह एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। एक कहानी के अनुसार सैकड़ों साल पहले एक धनी व्यापारी हनुमान जी की इस मूर्ति को लेकर जा रहा, तभी उसकी नाव संगम के तट पर पहुंची और हनुमान जी की मूर्ति गिर गई। इस व्यापारी ने हनुमान जी की मूर्ति उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। तब उसे हनुमान जी ने एक रात सपना दिया और कहा कि वे इस संगम पर ही रहना चाहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की इस प्रतिमा के पीछे उनके पुनर्जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। जब लंका जीतने के बाद बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित होकर यहाँ पहुँचे तो थकान दूर करने के लिए यहाँ लेट गए। तब माँ जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद ही माँ जानकी ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम में स्नान पर आएगा उसे संगम में स्नान का उचित फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। माँ जानकी के सिंदूर दिए जाने के बाद से ही इस मंदिर में आने वाले भक्त बजरंगबली को सिंदूर दान करते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। एक अन्य कहानी के मुताबिक कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की उस प्रति का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण के नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी की प्रतिमा विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाई जानी चाहिए। कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वो विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, पर तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जल में समा गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहाँ घूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहते हैं कि 1582 में अकबर अपने साम्राज्य को विस्तार देने में जब व्यस्त था तो वो इधर भी आया। मगध, अवध, बंगाल सहित पूर्वी भारत में चलने वाले विद्रोह को शांत करने के लिए अकबर ने यहाँ एक किले का निर्माण कराया। जहाँ पर अकबर हनुमान जी को ले जाना चाहता था उसने मूर्ति को हटाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति अपने स्थान से हिली भी नहीं। कहते हैं उसी समय हनुमान जी ने अकबर को सपना दिया। इसके बाद अकबर ने इस काम को रोक दिया और हनुमान जी से अपनी हार मान ली। इसके बाद औरंगजेब का शासन काल आया। उसने भी इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश की। उसके लिए उसने 100 सिपाहियों को लगाया था, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी वो प्रतिमा को हिला नहीं पाए। वो जैसे तैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास कर रहे थे। वो प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी हुई है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भक्त यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद हर मंगलवार और शनिवार को झंडा निशान चढ़ाने के लिए जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।